तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में देव राधिका का हाथ मांगने उसके फादर के पास पहुंच जाता है, जहां पर हम देव को राधिका, लीना और उसके फादर के साथ देखते हैं। वो अपनी बड़ी बेटी शोभा का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर शोभा आ जाती है और देव उसे देखकर चौंक जाता है। दरअसल देव ने शोभा का भी फायदा उठाया था। उसका फायदा उठाने के बाद वो शोभा को छोड़ देता है। देव शोभा को देखकर घबराने लगता है। तब शोभा बोलती है, राधिका क्या बात है, लड़का तो तूने बहुत स्मार्ट पसंद किया है। वैसे ये तेरा होने वाला हस्बैंड करता क्या है? शोभा के फादर बोलते हैं, देव की मोबाइल शॉप है और अच्छा खासा कमा लेता है। ये देव राधिका से ना बहुत प्यार करता है। फिर शोभा बोलती है, देव बाबू और किस किस से प्यार करते हैं? इतना सुनकर तो उसकी हवा गुल होने लगती है। वो सोचने लगता है शायद आज तो शोभा उसकी सारी इज्जत यहीं उतार देगी। फिर शोभा बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सोचो इतने हैंडसम हो तो कितनी लड़कियां फिदा होंगी तुम्हारे ऊपर और बहुत सारे अफेयर भी होंगे तुम्हारे। तो देव बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शोभा बोलती है, जानती हूँ तुम सिर्फ राधिका से ही प्यार करते हो। फिर शोभा बोलती है, पापा मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद आया, फटाफट कोई शुभ मुहूर्त देखकर ना इन दोनों की शादी करवा देते हैं। जिसके बाद शोभा देव के साथ सेल्फी लेती है। इसके बाद राधिका भी, सब लोग फोटो साथ खींचते हैं। अब रात में देव को शोभा के साथ कार्यक्रम बनाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं। शोभा देव से बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं फैमिली वालों के सामने अपने और तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगी? दरअसल मैं जान गई थी कि तुम राधिका को हासिल करना चाहते हो और मैं तुम्हें। और एक बात और सुन लो, जो मुझे चाहिए ना वो तो मैं तुमसे ले ही लूंगी। अगर तुमने जरा सा भी देने में आनाकानी की ना तो मैं तुम्हारा सारा चिट्ठा राधिका के सामने खोल दूंगी। और उसके बाद पता है क्या होगा? ना तो तुम्हें राधिका मिलेगी और ना मैं। जिसके बाद राधिका घर के लिए निकल जाती है। अब घर पर राधिका के पिता पंडित जी के साथ उसका इंतजार करने लगते हैं और बोलते हैं, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, देखो पंडित जी आए हैं और ये भी मेरे बचपन के दोस्त निकले। अब पता है तुम्हारा और राधिका का विवाह हम एक ही मंडप में कर देंगे। शोभा बोलती है, अरे मेरा ब्याह और मुझे पता ही नहीं। शोभा पूछती है, पापा मेरी शादी किसके साथ? वो बोलते हैं, बेटा पंडित जी के बेटे के साथ में होगी तुम्हारी शादी। फिर शोभा के फादर बोलते हैं, बेटा इन्हें एक संस्कारी बहू की तलाश थी तो मैंने इन्हें तुम्हारा फोटो दिखा दिया और ये राजी हो गए। शोभा बोलती है, मैं तो राजी नहीं हूँ इस शादी से। फिर पंडित जी बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम मेरे बेटे को एक बार देख लो, शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। शोभा बोलती है, अंकल जब मैं शादी के लिए ही राजी नहीं हूँ तो मिलने और देखने का क्या फायदा? और वैसे भी पापा ने मेरी बिना मर्जी के जोड़ी.com पर मेरी प्रोफाइल बना दी है। जिसके बाद पंडित जी फोन में अपने बेटे का फोटो दिखाते हैं और उसका नाम निखिल बताते हैं और बोलते हैं, बेटा मेरे बेटे की भी मोबाइल शॉप है, मैंने एड्रेस आपके पापा को दे ही दिया है, जब भी चाहे आप मिलकर आ जाना। कहानी में आगे एक पुलिस वाले को देव की दुकान पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक फोन अनलॉक करने के लिए देव को बोलता है। देव बोलता है, किसका फोन है? तब पुलिस वाला उसे बताता है, ये खतरनाक मुजरिम का फोन है, एनकाउंटर की वजह से वो कोमा में चला गया है और तुम्हें इस फोन को लॉक करना है। देव बोलता है, ठीक है मैं इसे अनलॉक कर दूंगा। जिसके कुछ देर बाद वो फोन अनलॉक करके उसे दे देता है और पुलिस वाला पैसे भी नहीं देके जाता। तब देव का दोस्त बोलता है, ये देखो पैसे भी नहीं देके गया। देव बोलता है, पैसे नहीं देके गया तो क्या हुआ? ये मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का नंबर दे गया है। वो और कोई नहीं बल्कि राधिका की फ्रेंड सोनाली थी और वो उसकी फोटो उस क्रिमिनल के फोन से डिलीट भी कर देता है। जिसके बाद देव का दोस्त उसे समझाता है, देव तुम ये काम छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे गले की हड्डी बनती। हमारी इससे पहले कहानी आगे बढ़ती, हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।